Hello to everyone. Welcome to KCA, that is कुकरेजा कॉमर्स अकेडमी. सो हम लोग यहाँ पर आप लोगों के साथ में एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ में इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज को आप लोगों के साथ में कंटिन्यू करूंगी. ओके, सो इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज के अंदर हम सबसे पहले जून 2010 कॉमर्स के पीवाईक्यूज को कवर करने वाले हैं. ये आप लोगों के पास में यूजीसी नेट कॉमर्स के पीवाईक्यूज हैं और ये आप लोगों के कॉमर्स के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं. ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को. ओके जी, सो मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. सो देखिए, तो पहला आप लोगों के पास में क्या लिखा हुआ है. एक जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है. और किस लिए कंज्यूम करता है? अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करता है? कंज्यूम करता है. ओके, तो एक कंज्यूमर कंज्यूमिंग दी टू गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम में कब होगा? इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये हम लोगों के पास में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट होता है. ठीक है, जिसके ऊपर पहुंच के हम लोगों को क्या मिलते हैं? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है. और हम लोग इससे पोजीशन से चेंज होना नहीं चाहते हैं, हम इसी के ऊपर रहना चाहते हैं क्योंकि इसके ऊपर ही हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है. सो व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटीज, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? तो मार्जिनल यूटिलिटी आप लोगों के पास में क्या होती है? एक यूनिट कम या ज्यादा खाने की वजह से टोटल यूटिलिटी में जो चेंजेस आते हैं, इसको क्या कहा जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है. एक यूनिट एक या कम ज्यादा खाने से, ऊपर नीचे खाने से, एक कम या एक ज्यादा खाने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंजेस आए हैं उसको क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. इसका एक और फॉर्मूला होता है हम लोगों के पास में, TUN माइनस TUN माइनस 1 आप लोगों के पास में होता है. ठीक है, तो कंज्यूमर जो होगा वो इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी दोनों गुड्स की, वो आप लोगों के पास में क्या होगी? इक्वल होगी. जब मार्जिनल यूटिलिटीज दोनों की इक्वल होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कंज्यूमर जो है वो क्या है? इक्विलिब्रियम में है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. टोटल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो होता है ये आप लोगों के पास में क्या होता है? जब क्या किया जाता है? इनपुट को किस में बदला जाता है? आउटपुट में बदला जाता है. इनपुट को किस में कन्वर्ट किया जाता है? आउटपुट में. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं. इनपुट आप लोग को पता है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों के पास में रहते हैं, दैट आर द लैंड. फिर हम लोगों के पास में क्या रहता है? लेबर. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर हम लोगों के पास में रहता है. तो ये बेसिकली 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनपुट होते हैं. तो टोटल प्रोडक्शन टीपी मैक्सिमम कब होता है? जब क्या होता है? तो आप लोगों को पता है यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या रहते हैं? 3 कंसेप्ट आप लोगों के पास में रहते हैं. एक हम लोगों के पास में क्या होता है? टीपी. टीपी टोटल प्रोडक्शन. टोटल प्रोडक्शन का फॉर्मूला जो रहता है ये आप लोगों के पास में क्या रहता है? टीपी का फॉर्मूला क्या रहता है? एक तो हम लोगों के पास में रहता है समीशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन. मार्जिनल प्रोडक्शन का समीशन कर देंगे तो आप लोगों के पास में टीपी आ जाता है. या फिर हम लोगों के पास में क्या रहता है? एपी इंटू एल. एल मतलब लेबर की यूनिट्स को एपी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टीपी आ जाएगा. एपी एवरेज प्रोडक्शन, इसका फॉर्मूला क्या रहता है? टीपी बाय में एल होता है. एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन, इसका फॉर्मूला हम लोगों के पास में क्या होता है? चेंज इन टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंज आया? ड्यू टू चेंज इन लेबर. या फिर हम लोगों के पास में क्या रहता है? TPN माइनस TPN माइनस 1 होता है. ओके, सो टीपी जो होगा वो मैक्सिमम कब होता है? तो टीपी मैक्सिमम तब होता है जब एमपी क्या होता है? 0 होता है. याद रखिएगा, जब एमपी 0 होता है तो टीपी क्या होता है? मैक्सिमम होता है. ठीक है जी, तो इसको हम लोग अपने डायग्राम से शो करते हैं. देखिए, ये आप लोगों के पास में यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, दैट इज लेबर. हम लोगों के पास में 2 फैक्टर होते हैं, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल. फिक्स्ड क्या होता है? जो फिक्स रहता है, दैट इज अ लैंड, जो है वो फिक्स फैक्टर है. और जो लेबर है वो क्या है? वेरिएबल फैक्टर है. ओके, तो यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर लेबर है. ओके, यहाँ पे एमपी को शो किया गया है और यहाँ पे टीपी को शो किया गया है. ओके, तो एमपी जो है वो आप लोगों के पास में क्या होती है? इनवर्स यू शेप की आप लोगों के पास में होती है. ठीक है, पहले ये क्या होती है? इंक्रीज होती है. फिर क्या होती है? डिक्रीज होती है, 0 हो जाती है. और फिर क्या होती है? नेगेटिव होती है. तो एमपी पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. ओके, जब आप लोगों के पास में एमपी क्या होती है? इंक्रीज होती है.
एमपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हम लोगों के पास में टीपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और कौन सी रेट से, इंक्रीजिंग रेट से क्या होती है, टीपी इंक्रीज होते, टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, फिर हम लोगों के पास में क्या हो गया, जब आप लोगों के पास में एमपी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, और डिक्रीज होते होते क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो जहां पर एमपी जीरो, वहां पे टीपी क्या होती है, मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर होती है। और जहां पे एमपी नेगेटिव होती है तो टीपी क्या करती है, डिक्रीज होती है। ओके जी, तो ये आप लोगों के पास में रहता है। ये इंक्रीजिंग रिटर्न की स्टेज होती है, ये डिमिनिशिंग रिटर्न की स्टेज होती है, और ये क्या होती है, नेगेटिव रिटर्न्स की स्टेज हम लोगों के पास में रहती है। ओके, याद रह जाएगा। जब हम लोगों के पास में क्या रहता है, जब हम लोगों के पास में क्या होता है, एमपी जो होती है, अगर वो आप लोगों के पास में क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो हम लोगों के पास में टीपी भी इंक्रीज होती है। और कौन सी रेट से, इंक्रीजिंग रेट से होती है। जब एमपी क्या होती है, जीरो होती है, तो टीपी जो होती है वो आप लोगों के पास में क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ओके, और बीच में एक और आएगा कि जब एमपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पहले इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बट दोनों केस में है पॉजिटिव है। तो जब एमपी डिक्रीज होती है तो टीपी अभी भी इंक्रीज होती है, बट कौन सी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से होती है। याद रख लोगे, जब एमपी बढ़ रहा है तो टीपी भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से। जब एमपी डिक्रीज हो रहा है तो टीपी इंक्रीज हो रहा है, कौन सी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। एमपी जीरो तो टीपी मैक्सिमम होता है, और जहां पर एमपी नेगेटिव होगा तो टीपी क्या होता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड प्रॉपरली। तो इसमें से कौन सा वाला मैच नहीं है, यहाँ पे देखना है। फर्स्ट एंड 3, हाई इनिशियल प्राइस टू बी लोअर लेटर, तो ये आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा, पाइनियर प्राइसिंग, करेक्ट है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कीमिंग प्राइस भी बोलते हैं। स्कीमिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या रखे जाते हैं, प्राइस हाई रखे जाती हैं, और बाद में क्या कर दिया जाता है, लो कर दिया जाता है। और जहां पे स्टार्टिंग में लो रखे जाते हैं और फिर हाई प्राइस रखा जाता है, ये आप लोगों के पास में कहाँ पर होते हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग के अंदर हम लोगों के पास में रहते हैं। ओके, सो ये पाइनियर हो जाएगा। प्राइस टू बी प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट, सेकंड जो है वो 1 के साथ कनेक्ट है, दैट इज प्रोडक्ट लाइन। नहीं, ये आप लोगों का गलत है। प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, जैसे कि एक कंपनी है वो अमूल है, अमूल के बहुत सारी चीजें आती है, मिल्क आता है, चीज आता है, बटर आता है, चॉकलेट्स आती हैं, ठीक है, कॉफी आती है, तो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है उसकी, तो वो अलग होता है। ठीक है, तो सेकंड ये आप लोग का सही नहीं होगा, बाकी थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। थर्ड का प्राइस टू बी इंक्रीज फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉफिट, दैट इज इंक्रीमेंटल प्राइसिंग। अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस होना, दैट इज डिफरेंशियल प्राइसिंग रहता है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सो क्या क्वेश्चन आप लोगों के पास में, इज एज पर द इंडिफरेंस कर्व एंड प्राइस लाइन ए कंज्यूमर विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, वो नहीं होगा इक्विलिब्रियम में, नहीं होगा। कब नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लोगों के पास में दो चीजें होती हैं। तो एक हम लोगों के पास में क्या रहती है, कार्डिनल यूटिलिटी होती है, और एक हम लोगों के पास में क्या होती है, ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है। कार्डिनल यूटिलिटी, जो यूटिलिटी आप लोगों, यूटिलिटी क्या होती है, एक प्रोडक्ट की जो सेटिस्फेक्शन पावर होती है उसको क्या कहा जाता है, यूटिलिटी कहा जाता है। कार्डिनल यूटिलिटी आप लोगों के पास में क्या होती है, जो यूटिलिटी क्या होती है, मेजरेबल होती है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ये क्या होते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी होती है। ये जो कंसेप्ट है ये आप लोगों के पास में किन्होंने दिया है, सो जो कार्डिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है ये आप लोगों के पास में किन्होंने दिया है, मार्शल ने दिया है। इसके अकॉर्डिंग जो क्या होता है, जो यूटिलिटी होती है ये आप लोगों के पास में क्या होती है, मेजरेबल होती है। इसके अंदर हम लोग अलग अलग लॉ को पढ़ते हैं, और एक हम लोगों के पास में क्या होती है, ऑर्डिनल यूटिलिटी, जहां पर हम लोग यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। जो यूटिलिटी होती है वो आप लोगों के पास में मेजरेबल नहीं होती है। और ये जो कंसेप्ट है ये आप लोगों के पास में किन्होंने दिया है, हिक्स एंड एलन ने दिया है। ओके, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर हम लोग किस चीज के कंसेप्ट को पढ़ते हैं, सो यहाँ पर हम लोग इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन को स्टडी करते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी में किस चीज को स्टडी किया जाता है, इंडिफरेंस कर्व और
बजट लाइन को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके देखिए, सो यहाँ पर हम लोगों के पास में ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है वो कहाँ पर होता है, ये आप लोगों के पास में क्या है, प्राइस लाइन है, जिसको क्या कहा जाता है, बजट लाइन भी कहा जाता है। ये क्या है हम लोगों के पास में, प्राइस लाइन या फिर क्या है, बजट लाइन है। ठीक है, और ये क्या है आप लोगों के पास में, इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, ये आप लोगों के पास में क्या शो करती है, इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होती है जो क्या शो करती है, टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करती है। क्या शो करती है, टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करती है, जिसके हर कॉम्बिनेशन के ऊपर हम लोगों को क्या मिलती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। जिसके हर कॉम्बिनेशन पे क्या मिलती है हम लोगों को, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। और ठीक है, और बजट लाइन क्या शो करती है, हम अपने इनकम को किस तरीके से टू गुड्स के ऊपर स्पेंड करते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पर होता है जहां पर इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, टेंजेंट होती है किसके, बजट लाइन के। इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, टेंजेंट होती है किसके, बजट लाइन के, या फिर हम लोग बोलेंगे कि प्राइस लाइन के, जहां पर वो टेंजेंट होती है उसको क्या कहा जाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इक्विलिब्रियम कंजप्शन बंडल इज द अफोर्डेबल बंडल जो हम लोगों को क्या देता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वहां पर होता है जहां पर क्या होता है, एक तो पहली कंडीशन ये कि जहां पर इंडिफरेंस कर्व जो होती है वो क्या होती है, टेंजेंट होती है किसके, बजट लाइन के। सेकंड, जहां पर इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, बजट लाइन के स्लोप के बराबर होता है। क्या होता है हम लोगों के पास में, जहां पर हम लोगों के पास में क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ बजट लाइन, जो हम लोगों के पास में, काइंडली इग्नोर दिस रेड लाइन, तो जहां पर हम लोगों के पास में जो बजट लाइन का स्लोप होता है वो हम लोगों के पास में किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बराबर होता है। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई रहता है। ओके जी, तो ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था हम लोगों के पास में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब नहीं होता है, तो जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल है तो वो इक्विलिब्रियम होगा। जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी टू गुड्स की इक्वल है किसके, प्राइसेस के, तो ये होगा। जहां पे एमआरएस किसके इक्वल होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसके इक्वल होती है, प्राइसेस ऑफ टू गुड्स के, तो यहाँ पर होगा। बट जहां पे डिक्रीजिंग होता है एमआरएस, ये आप लोगों की बात गलत है। ओके, एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जहां पर इंक्रीजिंग होगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि हम लोग एक गुड के लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं। अगर हम लोगों को एक गुड को ऑब्टेन करना है तो हम लोग दूसरी गुड्स की कितने यूनिट को सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या क्या कंडीशंस हो गई, बजट लाइन का स्लोप प्राइस लाइन, बजट लाइन या प्राइस लाइन का स्लोप किसकी इक्वल होना चाहिए, डिफरेंस कर्व के, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग होनी चाहिए। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज। अंडर द किंग्ड डिमांड कर्व मॉडल, किंग्ड डिमांड कर्व, किंग क्या डिमांड कर्व कहाँ पे पाई जाती है, ओलिगोपोली में पाई जाती है। ओलिगोपोली वाली मार्केट क्या होती है, जहां पर हम लोगों के पास में क्या होती है, फ्यू फर्म्स होती हैं, तो वो क्या होती है, ओलिगोपोली मार्केट होती है। So under the King's demand model, the demand curve for the firm's product is drawn on the assumption that, तो जो फर्म की डिमांड कर्व होती है वो किस assumption पे बनाई जाती है, तो वो इस assumption पे बनाई जाती है कि जितने भी रेवरली होते हैं वो ओलिगोपोलिस्ट को कुछ हद तक तो फॉलो करेंगे। यहाँ पे ओलिगोपोली क्या होती है, जहां पर फ्यू सेलर होते हैं। और एक किंग डिमांड कर्व जो है ये किन्होंने दिया है, स्वीजी ने दिया है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या कहता है कि जितने भी रेवरली होते हैं वो एक टाइम तक तो हमको फॉलो करते हैं सर्टेन प्राइस तक, बट उसके बाद नहीं करते हैं। सो ये क्या रखते हैं, किंग डिमांड कर्व हम लोगों के पास में रहती है। तो किंग होता है, ठीक है, यहाँ तक एक सर्टेन प्राइस तक तो ड्राइवर हमको फॉलो करेंगे बट बाद में नहीं करेंगे। तो जब तक फॉलो कर रहे हैं, ओके, तो ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा,
सो यहाँ पे हम लोगों के पास में किंक बन जाता है। ओके, किंक डिमांड कर्व जो होती है वो यहाँ पे आप लोगों के पास में बन जाती है। ओके, जो सेगमेंट है आप लोगों के पास में ये प्रिवेलिंग प्राइस है, ठीक है, तो ये प्राइस है। अगर इस प्राइस तक आप लोग ऊपर बेचोगे, इस प्राइस से ऊपर बेचोगे तो कोई आपसे इतना नहीं खरीदेगा, तो इस प्राइस से ऊपर बेचोगे तो काफी आप लोग क्या चले जाएंगे, इलास्टिक हो जाएंगे, क्योंकि सेल बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर प्रिवेलिंग प्राइस से नीचे बेचोगे तो अगर आप अपना नीचे करोगे तो बाकी फर्म भी प्राइस क्या कर लेंगे, डाउन कर लेंगे। तो सेगमेंट से नीचे वाला पार्ट क्या रहता है, इनइलास्टिक होता है, याद रखिएगा। सेगमेंट प्रिवेलिंग प्राइस से अबव वाला क्या होगा, हाईली इलास्टिक, और बिलो वाला क्या होता है, इनइलास्टिक रहता है। सो दिस इज फॉर टुडे सेशन। काइंडली share this video, like, subscribe our channel. Thank you to everyone.